फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी ऑफ साइन एंड कॉस। तो आज टेंजेंट से रिलेटेड देखते हैं कि tan के लिए क्या होते हैं फॉर्मूले। तो सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। tan a माइनस b का रिजल्ट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। प्रीवियस वीडियो में आपने जैसे साइन और कॉस के लिए यानी फॉर्मूले विद एग्जांपल देखे थे, उसी तरह tan a minus b का फॉर्मूला है tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। सेकंड फॉर्मूला बनेगा tan a plus b के लिए, जहां पे प्लस था उसको यानी माइनस को प्लस से साइन चेंज करोगे तो रिजल्ट बनेगा आपका tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। मैक्सिमम क्वेश्चन में जब सिंपलीफिकेशन आता है, शोधन वाले क्वेश्चन होते हैं, उस समय आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है। तो दो फॉर्मूले आपके पास tan a plus b वाला और सेकंड फॉर्मूला tan a minus b वाला। फॉर एग्जांपल यही दो फॉर्मूले से इफ tan a equals to 1/2 and tan b equals to 1/2, then find tan a plus b, tan a plus b, find the value of tan a plus b। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है tan a equals to 1/3, सेकंड है tan b equals to 1/2 और फाइंड करना है tan a plus b। तो tan a plus b is equals to, अभी फॉर्मूला आपको नोन हो चुका है, tan a plus b को आप लिख सकते हो tan a, बीच में प्लस था इसलिए प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। तो सबसे पहले मैंने tan a plus b के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, जो अभी रिसेंट में आपके पास है tan a plus b वाला फॉर्मूला। आपको जो पूछा था उसमें एंगल में a plus b था, तो tan a plus b वाला फॉर्मूला tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट होगा tan a plus b के लिए रिजल्ट tan a plus b is equals to tan a, और tan a की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस tan b उसकी वैल्यू है 1/2 अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। इसे सिंपलीफाई करने के बाद यहां से आप 1/3 प्लस 1/2, इन दोनों का एलसीएम 6 ले सकते हो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस इस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3, देन आपस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी 3 into 2। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, अदरवाइज एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर में 3 और 2 प्रेजेंट है, 3 और 2 का एलसीएम लेते हो तो 6 आता है। इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3 into 1/2 यानी 1/6, तो 2 plus 3 5, 3 into 2 6 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/6 यानी 5/6। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 into 1 6 minus 1 यानी 5/6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से 5/6 कैंसिल, तो रिजल्ट मिला 1। देयरफॉर tan a plus b का रिजल्ट है 1। सिमिलर और एक एग्जांपल देखते हैं। इफ tan a equals to 1/4 and tan b equals to 1/6, then find value of tan a minus b। प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछा था आपको tan a plus b था, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें tan a minus b फाइंड करना है, और आपके पास गिवन है tan a और tan b की वैल्यू। गिवन tan a equals to 1/2 and tan b equals to 1/6, then tan a minus b is equals to tan a minus tan b। अगेन यही फॉर्मूले का यूज करना है आपको, tan a minus b का रिजल्ट tan a plus b का, इन दोनों के डिनोमिनेटर
याद रख सकते हो। तो tan a माइनस b के लिए फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b। वैल्यू पुट करोगे इसमें तो tan a का रिजल्ट है 1/4 माइनस tan b का रिजल्ट है 1/6 अपॉन में 1 प्लस 1/4 into 1/6। कैलकुलेट करना है जैसे प्रीवियस में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, सिमिलरली 6 into 1 6 माइनस इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 डिवाइड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 into 4 24। सिमिलर यहां पे भी 6 into 4 24 मल्टीप्लाई करोगे 24 into 1 24 plus 1 and 25 divided by 24। यहां पे 6 minus 4 का रिजल्ट है 2/24 और 25/24 यानी आंसर होगा आपका 2/25। ये रिजल्ट मिला आपको tan a minus b। सिंपलीफिकेशन करते समय 6 minus 4 दोनों का 24 कैंसिल हो गया, 6 minus 4 है 2 और उसके डिनोमिनेटर में रहेगा 25। तो रिजल्ट कितना होगा tan a minus b का 2/25। यहां पे रिजल्ट कितना होगा 2/25। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद है tan a minus b अपॉन tan a plus b। माइनस का न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है, प्लस का न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है। अब जैसे ये एग्जांपल देखते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। tan 60 डिग्री प्लस tan 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री इनटू tan 69 डिग्री। तो जैसे ही मैं फार्मूला देखता हूं तो मुझे फार्मूला याद आ रहा है tan a प्लस tan b से कंपेयर किसके साथ करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद tan a बीच में प्लस है तो tan a प्लस b वाला फार्मूला क्या होगा tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। tan a into tan b कंपेयर कर दो तो जैसे यहाँ पे 66 है तो यहाँ पे tan a प्लस tan b है तो b के लिए कितना है 69 डिग्री। दैट इज a इक्वल्स टू आपका कितना बन रहा है फर्स्ट 66 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 69 डिग्री। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखते समय आप लिख सकते हो देयरफॉर tan 66 डिग्री जो आपका गिवन था प्लस tan 69 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 66 डिग्री इनटू tan 69 डिग्री इज इक्वल टू रिजल्ट में कौन आ रहा है tan a plus b का फॉर्मूला यूज हुआ है यानी tan a plus tan b। लिखते समय क्या लिखोगे tan a plus b यानी 66 डिग्री प्लस 69 डिग्री 66 प्लस 69 डिग्री यानी 125 डिग्री। तो रिजल्ट में कितना आ रहा है tan 125 डिग्री और tan 125 डिग्री को आप स्प्लिट कर सकते हो tan 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री यानी tan 125 डिग्री को स्प्लिट कैसे किया tan 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री तो tan पाई प्लस थीटा। अभी प्रीवियस वीडियो में या क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ो जब भी tan पाई बाय 2 प्लस थीटा आता है फंक्शन अपोजिट होता है यानी उसी को आप लिख सकते हो cot पाई बाय 2 90 डिग्री मींस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो रिजल्ट में क्या होता है फंक्शन के अपोजिट यानी cot और इंक्रीमेंट कितना है 35 डिग्री और यहाँ पे tan पाई प्लस थीटा यानी आपके कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं पाई प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा माइनस tan यानी माइनस साइन सामने आ जाएगा माइनस cot 35। तो नेक्स्ट ये 35 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे 45 डिग्री तो tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री होता है आपका 1 और सामने माइनस साइन इसका रिजल्ट कितना बना -1। सेकंड एग्जांपल में समझते हैं आगे इसे कंपैरिजन करते समय tan a प्लस tan b का फॉर्मूला इसे उसी फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे tan a प्लस b वाले फॉर्मूले के साथ। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b
अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। a और b की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है। tan a की डिग्री है 32 डिग्री, तो यहाँ पे a है तो a इक्वल्स टू दैट इज a इक्वल्स टू कितना है 32 डिग्री एंड b इक्वल्स टू बन रहा है आपका 88 डिग्री। तो इसे लिखते समय आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हो गिवन क्वेश्चन है tan 32 डिग्री प्लस tan 88 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 32 डिग्री into tan 88 डिग्री। आंसर बन रहा है आपका tan a plus b, a means 32 डिग्री plus 88 डिग्री। 32 plus 80 डिग्री, तो 32 plus 88 90 plus 30 120 डिग्री। अगेन tan 120 डिग्री को स्प्लिट करते समय फिर से मैं tan 90 डिग्री plus 32 स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में सोचना होगा। tan 90 डिग्री plus 30 डिग्री और 90 डिग्री इज पाई बाय 2, और जब भी tan पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है इसलिए cot 30 डिग्री, और यहां पे रिजल्ट क्या होगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है फंक्शन ऑफ अपोजिट है तो इसलिए cot, और सामने होगी माइनस साइन। अब cot 30 डिग्री का रिजल्ट निकालना है। cot 30 डिग्री निकालने के लिए आप कैसे सोचोगे? अगर आपको रिजल्ट याद है ठीक है, याद नहीं है तो cot के लिए लिख सकते हो cos 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 और वही sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो दोनों का डिनोमिनेटर √2 कैंसिल हो तो रिजल्ट कितना आ रहा है √3। अगर आपको याद भी नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, प्रीवियस वीडियो में ही आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से यहां पे रिजल्ट कितना आ रहा है cot 30 का √3, सामने माइनस साइन है तो माइनस √3। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan 85 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री, तो उसे सॉल्व करते समय अब ये थर्ड क्वेश्चन है tan 85 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री। अगेन वही फॉर्मूले का यूज हो रहा है tan a माइनस b के हिसाब से आप सोचते हो तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा एडजस्ट हो रहा है आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a into tan b, यानी यहां पे a की वैल्यू कितनी है 85 डिग्री और b की वैल्यू बन जाती है 40 डिग्री। तो इसी के रिजल्ट में लिख सकते हो tan 85 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 85 डिग्री into tan 40 डिग्री। तो फॉर्मूला कौन सा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और रिजल्ट में लिखते समय tan a मींस कितना 85 डिग्री माइनस b यानी 40 डिग्री, 85 माइनस 40 डिग्री tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कैसे निकालते हैं तो आंसर होता है कितना 1। tan 45 डिग्री का आंसर कितना होता है 1। इसी को आप सॉल्व करते समय बोल सकते हो a की वैल्यू 85 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होता है 1। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप कोई और वीडियो के लिए वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।